और अब एक ऐसी खबर जिस पर कट्टर मौलाना का पारा चढ़ सकता है। दरअसल संभल के इमाम ने मदरसों पर वही बोल दिया जो सीएम योगी बोलते आए हैं। इमाम ने बोला, मदरसों पर सरकारी एक्शन का विरोध करने वाले बाज आए, सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध ना करें। वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिमों को भड़काने वाले मौलाना हर रोज नया फरमान लेकर आ रहे हैं। अगर वो मदरसे गैर कानूनी है, इलीगल हैं या रजिस्टर्ड नहीं है तो जरूर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। संभल के मौलाना की ये बात कट्टरपंथ की दुकान चलाने वालों को चुभ गई। एक एक शब्द कान में गर्म शीशे की तरह घुल रहा। एक बार फिर से सुनिए यूपी के मौलाना का पूरा बयान। हमारा देश कैसे तरक्की करे या हमें देश से कैसे रहना चाहिए, हमें अपने देश की कितनी मोहब्बत होना चाहिए, सारी बातें मदरसे में सिखाई जाती हैं। हाँ, अगर वो मदरसे गैर कानूनी है, इलीगल हैं या रजिस्टर्ड नहीं है तो जरूर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। यूपी की योगी सरकार ने सूबे के 513 मदरसों पर ताला जड़ने का आदेश दिया तो कई मुस्लिम संगठन आग बबूला हो गए। योगी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप बढ़ा, लेकिन अब अवैध मदरसों के खिलाफ मौलाना ही सपोर्ट में खड़े हो गए। योगी के फैसले को दुरुस्त बताने लगे मुस्लिम संगठनों से अपील की, मदरसों पर सरकारी नियमों का पालन करें, गैर कानूनी मदरसों को बंद कर दें। मदरसे चला रहे हैं तो गवर्नमेंट से जरूर उसका पंजीकरण कराएं, रजिस्टर्ड कराएं, तभी चलाएं, लीगल तौर पर चलाएं मदरसों को। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर हुकूमत का कुछ ऐसा एक्शन है कि गैर रजिस्टर्ड मदरसे हों, मदरसा ही नहीं बल्कि जो भी स्कूल कॉलेजेस जो भी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मदरसा संचालकों को नसीहत दी गई कि सरकार की शिक्षा नीति के तहत ही मदरसे चलाएं। मौलाना समझा रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा के दरवाजे बंद न करें। तरीके के अगर मामला हैं और वो लीगल नहीं हैं और बच्चों की तालीम अलग तरीके से दी जाती है या जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उससे हटकर बच्चों को पढ़ाया सिखाया जाता है, तो जरूर ऐसे स्कूलों, ऐसे मदरसों को बंद करना चाहिए ताकि हमारा देश जो है एजुकेशन जो सिस्टम है इसके तहत ही चले और आगे बढ़े। एक तरफ अवैध मदरसों पर कुछ मौलाना मुस्लिम संगठनों को नसीहत दे रहे हैं तो वहीं फिरंगी महली ने मुस्लिम समुदाय को भड़काते हुए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ झंडा बुलंद करने का आह्वान कर दिया। उनकी मुस्लिमों से अपील है कि वक्फ बिल का एकजुट होकर विरोध करें। आवाम की आसानी के लिए QR कोड जारी किया है, तो उस QR कोड के जरिए से आप आसानी अपनी राय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकते हैं। सत्ता पक्ष बीजेपी नेताओं का हमेशा ये दावा रहा है कि मदरसों को टारगेट नहीं बल्कि आधुनिक बनाने की मुहिम है। वैसे ही वक्फ संशोधन बिल सालों पुरानी खामियों को ठीक करने की पहल है। अफसोस ये है कि दोनों ही फैसलों को धार्मिक दखलंदाजी समझा जा रहा है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।